महोबा में शादी की रस्मों के दौरान अचानक दूल्हे की प्रेमिका के पहुंच जाने पर दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया, तो वहीं दूल्हे की प्रेमिका ने भी जमकर हंगामा कर हो रही शादी को रुकवाया। दुल्हन पक्ष द्वारा सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और बामुश्किल मामले को शांत कराकर सभी पक्षों को थाने में लाया गया है। दुल्हन पक्ष द्वारा सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और बामुश्किल मामले को शांत करवाकर सभी पक्षों को थाने में लाया गया, जहां आपसी सहमति बनाने की कोशिश की गई। दुल्हन पक्ष ने विवाह में हुए खर्च की अदायगी की मांग की है और शादी से इनकार कर दिया, जबकि प्रेमिका दूल्हा बने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी रही। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद के अजनर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्यावंत गांव का है, जहां रहने वाले हरप्रसाद की पुत्री गायत्री के विवाह की रस्में हो रही थी। जनपद के ही गोरहारी गांव से दुल्हा बने ब्रजकिशोर प्रजापति की बारात दरवाजे पे पहुंचते ही सभी विवाह की रस्मों में जुटे हुए थे। इसी दौरान अचानक 3 बच्चों की मां ने आकर शादी में बवाल कर दिया। हमीरपुर जनपद के राज निवासी 3 बच्चों की मां संतोषी ने खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताकर जमकर हंगामा किया। शादी में दूल्हे की प्रेमिका होने की सच्चाई सामने आने पर दूल्हे को जयमाला डालने जा रही दुल्हन ने शादी करने से ही मना कर दिया। दूल्हे की प्रेमिका ने विवाह कार्यक्रम में जमकर बवाल करते हुए शादी को ही रुकवा दिया, तो वहीं दुल्हन पक्ष ने भी शादी करने से मना कर पुलिस को सूचना दे दी। रात में चल रही विवाह की रस्मों में हो रहे हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की बहुत कोशिश की, मगर मामला बनता न देख सभी पक्षों को थाने लाकर आपसी सहमति बनाने में पुलिस जुटी रही। होने वाले पति की प्रेमिका को देख दुल्हन गायत्री ने विवाह से इनकार किया है। वो बताती हैं कि उसके और परिवार के साथ यह धोखा है। शादी के पहले ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी और अचानक शादी के दिन प्रेमिका ने आकर दूल्हे की सच्चाई उजागर कर दी। ऐसे में दुल्हन और उसके परिजनों ने शादी में खर्च हुए रुपए की अदायगी किए जाने की मांग पुलिस से की है। दुल्हन के परिवार का कहना है कि शादी में तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसे वर पक्ष से दिलाया जाए। कहाँ बारात लेके आए थे आज? सावन। किस तरह का मामला हुआ है, क्या हो गया है? लड़की लेडीज है एक, वो उससे खाली 3.5 साल पहले बात हुई थी मेरी। तो आज तक मतलब उसको भरे में किसी कोई मतलब कनेक्ट होगा कोई मेरे गांव का या कोई आसपास पड़ोगा, इसके मतलब पैसे ऐसा भर दिया है तो ये यहाँ तक चली आई, उसकी शादी तोड़वाओ कैसे भी करके। ना तो मैंने इससे शादी किया, ना तो कोर्ट मैरिज किया, कुछ नहीं किया, खाली इससे बात किया मतलब 3.5 साल पहले। वो भी इसने बात का इतना बड़ा इशू बना दिया कि यहाँ तक चली आई शादी तोड़वाने। कोई शारीरिक संबंध थे या नहीं? कोई शारीरिक वो कह रहे थे कई बार पति पत्नी तरह रहे हैं। ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ संबंध नहीं है मेरा। इसके 3 बच्चे हैं, एक 16 साल की लड़की है, एक 13 साल का लड़का है, एक 8 साल का लड़का है। अब बताओ, अधेर है, 40 साल से कम नहीं है, मैं इसके लिए नस काटूंगा? ये तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। अब क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहिए और क्या है? किस तरह के इंसाफ की मांग है? जहाँ आपकी शादी हो रही थी वो लड़की शादी करने के लिए वो लोग राजी हैं या नहीं है? वो लोग राजी नहीं हैं, बाकी हम लोग तो राजी हैं। जैसा हो, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, खाली बात किया है इससे और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप और सोच रहे हैं लोग कि हाँ इससे संबंध है, ऐसा शादी वगैरह ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है, ऐसे शारीरिक संबंध किया है, खाली बात किया है इससे ओनली 3.5 साल पहले। वो तो आदमी लग गए हैं हमारे गाँव के भड़काने में, इसलिए वो यहाँ तक भेज दिया उसको, और कुछ नहीं है। मामला हो गया? मामला ये है कि माँ बाप शादी कर रहे थे, इन्होंने बताया नहीं, पहले बता देते तो ऐसे नहीं करते माँ बाप। किसने नहीं बताया? जहाँ गोरारी वाला ने, लड़के पक्ष ने? हाँ, लड़के पक्ष ने नहीं बताया पहले। क्या नहीं बताया? मतलब ऐसा कि हमारी दूसरी शादी हो गई ऐसा बता देते तो हम शादी न करवाते, हमें माँ बाप का भी खर्चा ना होता, जो लाखों रुपया लग गए वो भी ना खर्च होते। आपको कैसे पता चला? हमें बस कल जब वो आई जब पता चला हमें। कौन आई? वो औरत जिससे उस लड़की ने शादी की ना, वो कल आई थी हमारे घर पे। तो वो बोल रही थी कि तुमने शादी कैसे कर ली, उनकी पहले आ जाती तो हमारे खर्च ना होता इतना। माँ बाप हमारी जमीन बेच के शादी कर रहे हैं, हमारी गरीब हैं। क्या चाहती हैं आप? हम में से यही चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमारा पूरा वापस कर दें बस। शादी करना वहाँ चाहते नहीं तो हम शादी नहीं करनी वहाँ पर। हमारा जो भी नुकसान हुआ है, माँ बाप गरीब हैं, देखो शादी ज़मीन बेच के कर रहे थे, जो भी हमारा खर्चा है वो सब दे दें बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, खर्चा दे दें हमारा बस, जो भी नुकसान हुआ है लाख का वो सब दे दें। वो लड़की आई थी किस तरह से विवाद किया है उसने? वो विवाद आई थी, वो पहले तो पूछे माँ गायत्री कौन है, तो मम्मी ने बताया हमारी बेटी है। बोले आप कौन है? उन्होंने बोली हम मम्मी के मतलब लड़की की मम्मी हैं। तो हमने कुछ बात नहीं बोले, आपने वहाँ शादी कैसे कर दी? हमने कही वहाँ हमें कुछ नहीं तो पता तो हो रही थी। बोली हम उसकी बीवी हैं, लेकिन पहले आया कि हमें ये सब नहीं था पता, इसलिए हमें नहीं तो पता था मम्मी पापा शादी कर रहे थे। अरे सर हम तो शादी कर रहे थे लड़के की,
शादी तो सबको ही करता है जब लड़की सियानी होती है। गोरारी कर रहे थे, माँ गोरारी वाला ने कुछ नहीं बताया है कि हमारा दूसरी जगह मामला चल रहा है, किसी से हम बात कर रहे हैं, किसी लड़की से शादी हुई है ना। और जैसे ही हमने लगन के लिए हमने सजाया, जैसी भाई औरत आ गई, बोली गायत्री की मम्मी कौन है? हमने कि हम हैं। बोले गायत्री के पापा कहाँ हैं? मेरे को बाहर है। बोले उससे क्यों शादी कर रहे हैं? मेरे को हमें क्या मालूम। कहते कि तो हमसे तो पूछते, मेरे को हमें पता है तो कि तुम कौन है। बोले उनने हमसे शादी कर ली। हमने सर बाबू जी की 3 बीघा जायदाद में बेच के लड़की की शादी कर रहा है। ऐसे जैसे कल आ गई, ऐसे 2 दिन पहले आ जाती तो हमारा खर्च ना होता। क्या चाहती है आप? हमको शादी आदि कुछ नहीं करना सर, माँ नहीं करेंगे। हम वही जो खर्च हमारा वापसी कर दें, हम अपनी लड़की की दूसरी जगह शादी कर देंगे। जहाँ लड़का मिलेगा वहाँ करेंगे, मगर उधर नहीं करना है। क्या कह रही थी वो लड़की आई थी? वो जो कह रही थी कि उन्हें हमसे शादी करा ली है। सुबह को तुमने आज आ गई, ऐसे 2 दिन पहले आ जाती, तुमसे शादी कर। तो हमारे यहाँ पर क्यों आई? लड़का के पास क्यों नहीं गई? लड़का के घर जाती, वहाँ से अपना फैसला लेती। थाने में शिकायत की आपने? बाबूजी हम शाम के आए, रात के फिर आते सुबह पुलिस पहुंच गई थी। सुबह लड़का का और लड़का के बाप का भैया हो जो कोई हो, हमको पता नहीं है, बयान के बंद कर लो। तो हमने कि हमारा बोले रात के कोई नहीं है, सुबह आ जाना 9 बजे। हम आ गए सर। किस तरह की न्याय की मांग है आपकी? हमारा तो जितना खर्चा हुआ सर, मैं काका लड़का छिकाई से जितना है हमारा, मगर न्योते वगैरह को हमको जहाँ से हमको पूरा खर्च चाहिए अपना। लगभग कितना खर्चा हो गया? लगभग 8-10 लाख रुपये। 8-10 लाख खर्चा हो गया सर हमारा। हाँ। क्या कह रहा है दूल्हा और दूल्हा के पिताजी क्या कह रहे हैं? अभी हमें उनसे कोई बात ही नहीं भाई है। हाँ। मामला ये है कि हम जे हमसे बात करते थे, हमसे बात करते थे। पति पत्नी का ही रिश्ता था हमारा। कहाँ की रहने वाली हैं? रात के। कहाँ आई थी आप रात में? किस जगह आई थी आप रात में? जिस सियानी गाँव है। क्या हो रहा था ब्रज किशोर का जब आप आए? क्या हो रहा था मतलब बारात आई थी। अच्छा, शादी थी। तो आपसे पहले शादी का झांसा देता था क्या कि हम करेंगे शादी? हाँ, हमसे कहा था कि मतलब आप हमारी पहली पत्नी बन के रहोगी और वो भी रहेगी, वो घर वालों के लिए, तुम हमारे लिए हो। आपकी शादी हो चुकी है पहले? हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। बच्चे अच्छे हैं? 3 बच्चे हैं हमारे। इनसे अपना आपका ये प्रेम पहचान कब से चल रहा है इनसे? 4 लॉकडाउन के पहले से 3-4 साल हो गए हमको। कैसे आ गई आप रात से यहाँ से आम तक? ऑटो से आए। हाँ। रात से आए पनवाड़ी तक, पनवाड़ी से आए कोलपहाड़ तक, कोलपहाड़ से आए अजनर तक, अजनर से फिर 200 रुपये में टेम्पू करी थी काम के लिए। यहाँ आप अजनर थाने में बैठे हैं, तो क्या अब ब्रज किशोर के साथ शादी करना चाहते हैं? हम शादी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब हमारी बदनामी हो रही है तो हम शादी ही करेंगे ना। कहाँ हुआ था आपका प्रेम प्रसंग? कहाँ से शुरुआत हुई? मतलब वो थे राजकोट में, हम थे राठ में। जब से हमारी बात हुई चालू। कैसे कांटेक्ट हुआ? मतलब हमारे रिश्ते नंदेव रहते हैं, उनका मोबाइल ख़राब हो गया था तो ये उधर ही रहता था। इसने फिर उसका मोबाइल ख़राब हो गया तो मतलब इन्होंने कहा अपना थोड़ा फ़ोन दे दो, हमें फ़ोन लगाना है। तो मतलब लगाया फ़ोन, तो उन्होंने बात 1 दिन की और इनने मतलब ये रोज़ बात करने लगे, आप हमको पसंद नहीं करते, हम आपको बहुत चाहते हैं। दुनियादारी बात की, हमारी रोज़ बात होने लगी, रोज़ बातें होने लगी। तो इन्हें 3 अक्टूबर को हमारी मांग भर दी, हमको गले में लॉकेट पहना दिया। जैसे लड़की से आपकी प्रेमी की शादी हो रही थी, शादी हो पाई या नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। आपसे संबंध वगैरह ही बनाए कैसे? शारीरिक संबंध थे आपके? हाँ, पति पत्नी कहीं थे मेरे संबंध तो पूरा मोहल्ला जानता है, मेरे बाप मताई सब कोई जानता है। आपके पति को जानकारी है? सबको जानकारी है। पति ने मुझे मारा था, हाथ तोड़ दिया था, तो इसको बताया, इतने उसकी खोपड़ी तोड़ दी थी। अब क्या कह रहा है जो आज दूल्हा बना है? क्या कह रहा है? आपसे शादी करने के लिए तैयार है? शादी नहीं करेगा, वो कहता मर जाऊंगा, पर शादी करूँगी तो मैं इसी से करूँगी, नहीं मैं मर जाऊँगी। ये दूल्हा आपके लिए कह रहा है या जो जहाँ बारात लेके गया? मतलब हमसे नहीं करेगा। अच्छा। दूल्हे के भाई ने मारपीट की? हाँ, दूल्हे के भाई ने मारी, छत से फेंक रहा था हमको, मोबाइल छीन लिया था हमको, छत से फेंक रहा था। वो तो उनकी लड़की के गांव के थे सब, उनने हमको बचाया। किस तरह की न्याय की मांग करती है?
ना हमको पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, हमको शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, नहीं वरना हम मर जाएंगे, हम गांव नहीं जाएंगे अपना।